साथियों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं बात कर रहा हूं जन कल्याणकारी सरकार की कल्पना से कि जन कल्याणकारी सरकार होती क्या है। अभी आप ये समझिए कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, विज्ञान गांव की ओर। उसके बाद क्रांति धीरे धीरे बढ़ी, कंप्यूटर युग आया, फिर अटल जी की सरकार आई। उस समय मोबाइल टेक्नोलॉजी ने पांव पसारा, पूरे देश में फैलती चली गई। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई और इसी समय अनिल अंबानी आए जो रिलायंस के नाम से मोबाइल लोगों में बांटना शुरू किया, किस्त के नाम पे बांटना शुरू किया। यानी एक आम खास आदमी सबके हाथों में धीरे धीरे मोबाइल आने लगा था। उसके बाद क्रांति ये फैलती गई। 10 साल मनमोहन सिंह का राज रहा, मोबाइल लगभग सभी के हाथों में आ गया। उसके बाद लेकिन डेटा हमें 250 रुपये के आसपास मिल रहा था, काफ़ी महंगा था। फिलहाल जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी, जियो कंपनी आती है, सभी कंपनियों की एक तरीके से कहें वाट लगा देती है और डेटा बहुत सस्ता कर देती है। डेटा सस्ता हो गया, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जन सुविधा के नाम पे जन सुविधा नदारत हो गई। डेटा तो सस्ता हो गया, लेकिन मोबाइल इनकमिंग जो फ्री होती थी उसके लिए पहले तो 22-23 रुपये लिया गया, 35 रुपये लिया गया, 75 रुपये लिया गया। आज कमोवेश ये स्थिति है कि आपके पास 155 से कम का कोई प्लान ही किसी कंपनी में नहीं है। यानी आपके घर में 5, जैसे कोई आदमी बाहर जाता है, कमाने जाता है, आज भी खुल्लम खुल्ला ये होता है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी 10-12 हज़ार से ज़्यादा की नहीं मिलती। यहीं लखनऊ में नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे, नगर निगम में जो लोग काम करते हैं 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये पे मानदेय पर काम करते हैं। तो अब आप ये बताइए, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो अपने घर में बीवी को, बच्चों को, सबके हाथों में मोबाइल सौंप दें, सबके हाथों में मोबाइल इनकमिंग के लिए रिचार्ज करा सकें। तो अगर ये इनकमिंग मोबाइल फ्री होती तो कनेक्टिविटी में रहते, वो जन कल्याणकारी सरकार होती। डेटा फ्री कर दिया, ठीक है, डेटा फ्री किया, बहुत से बच्चों को उससे हमें लाभ मिल रहा है, बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बहुतायत हो रहा है। दुरुपयोग ये हो रहा है कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर देखा जाए तो लोग रील देखते रहते हैं, इंस्टा पर रील देखते हैं। हमारे कितने बच्चे बर्बाद भी हो रहे हैं उससे। तो ये एक विकल्प बहुत अच्छा नहीं हुआ। फिलहाल डेटा सस्ता हुआ, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ जन कल्याणकारी अगर सरकार है तो मोबाइल इनकमिंग फ्री होनी चाहिए, या कमोवेश इतने कम स्थिति में होना चाहिए, 10, 15, 20 रुपए में, कि महीने का 10 रुपये 15 रुपये दिया जाए तो मोबाइल तो इनकमिंग तो फ़ोन तो हो जाए। पहले क्या होता था, 10, 20, 25, 50 रुपये मोबाइल में होता था तो 6 महीने लोग चला लेते थे, इसलिए कि एक तरफ से मिस कॉल मार दिया जाता तो दूसरी तरफ से कॉल हो जाती थी। तो हमारी सरकार, जन कल्याणकारी सरकार उस समय होगी, उस समय होती जब मोबाइल इनकमिंग फ्री होती और डेटा भी सस्ता हो जाता। तो डेटा सस्ता हुआ, लेकिन इनकमिंग के नाम पे लूट मच गई है। हर जेब से 150 रुपया सरकार निकाल रही है। अगर सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है तो इसका मतलब वो सरकार हमारे काम की नहीं रही है। वो सरकार जन कल्याणकारी, इस मामले में कम से कम जन कल्याणकारी काम नहीं कर पा रही है। तो क्रांति के साथ बहुत कुछ बदलता है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी इसका श्रेय लेना चाहें कि हम मोबाइल लाएं, या मनमोहन सिंह ये श्रेय लेना चाहें कि सबके हाथों में मोबाइल पहुंच गया, या मोदी जी श्रेय लेना चाहें कि नहीं नहीं जियो कंपनी आई, डेटा सस्ता हो गया, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि विज्ञान प्रगति करता है तो कुछ ना कुछ सुविधाएं जनता को मिलती ही हैं। सरकार की मजबूरी है जनता को सुविधा देना। जनता के पास न जाती तो क्या सभी डेटा, सभी कुछ बिजनेस व्यवसाय अपने आप कर लेती, अकेले मंत्रियों में कर लेती? संभव ही नहीं। वो जनता के पास से ही व्यवसाय करती है। लेकिन जनता को सहूलियत भी मिलनी चाहिए। सहूलियत नदारत हो गई है इस सरकार से। जो अभी सरकार है या जो भी सरकार हो, सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं ये बात अवश्य कहूँगा कि अगर जन कल्याण आपको देखना है तो मोबाइल इनकमिंग फ्री करो, ताकि लोग अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अगर पैसा ना रहे तो भी फोन करके संवाद तो कर सकें, बात तो कर सकें। और एक बात इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सरकारी दूरसंचार कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए। निजी कंपनियों पर उतना अंकुश लगाया जाए कि वो कनेक्शन तो दे देती हैं, सुविधाएं नहीं होती, नेटवर्क सही नहीं मिलता, तो उस पर अंकुश लगाया जाए। नेटवर्क यानी क्वालिटी उनसे भी ली जाए। क्वालिटी के लिए ही बीएसएनएल को सरकार ने पीछे किया, लेकिन सरकार ने पीछे किया इसका मतलब हुआ सरकार काबिल नहीं थी। सीधी बात, अगर वो सरकारी विभाग को नहीं संभाल सकती तो सरकार काबिल कैसे हुई? निजी हाथों में दे दी, वो तो जवाबदेही से भी बच गई। तो जवाबदेही सरकार की ही होगी, सरकार को ही ये सिस्टम देखना होगा। तो अभी जो सरकार है उससे तो मेरी मांग है, बाकी अन्य राजनीतिक दलों से, या मैं स्वयं भी ये कहता हूँ, मेरी नज़रों में वही जन कल्याणकारी सरकार होती है,
वही होगी जो मोबाइल इनकमिंग फ्री करे, डेटा सस्ता हो, कॉल सस्ता हो, लोगों को सहूलियत मिले। कोई भी काम जनता की सुविधा के लिए किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता। लाभ के उद्देश्य से सरकारें काम नहीं करती, वो कंपनियां करती हैं। तो ऐसी कंपनियां हमें नहीं चाहिए जो लाभ के उद्देश्य से ही काम करें और जनता का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। ये मेरी मांग वर्तमान सरकार से, वर्तमान सत्ता से है। और कमोवेश ऐसी स्थितियों को लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ चलेंगे, आपके पास आएंगे और आपके साथ मिलकर, यानी आम जनता के साथ मिलकर ऐसी सरकारों पर नकेल लगाएंगे। आम जनता का विश्वास भी जीतने का प्रयास करेंगे कि सब लोग मिलकर जो भी सरकार रहे उससे मांग की जाए कि जनता के लिए, जनता की सेवा में हम लोग तत्पर हो सकें, यानी एक सही दिशा दे सके, जनता के साथ न्याय हो सके। तो आइए मोबाइल इनकमिंग फ्री हो, ऐसी मांग के साथ सरकार से चलते हैं, उससे कहते हैं कि आप मोबाइल इनकमिंग फ्री करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।